तो हम लोग आज इस मोड बेस में जो भी चीजें कम है, स्टैंडर्ड एलिमेंट गाइड पिलर है, गाइड बुश है, और ये जो इजेक्टर असेंबली है ना, इसके लिए हम लोग को कुछ गाइडिंग एलिमेंट्स डालने हैं, वो सब ऐड करेंगे और उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इजेक्टर पिंस भी रहेगा जो हम लोग को ऐड करना है। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने लेआउट से स्टार्ट किया था, एक पार्ट मिला हम लोगों के पास, जैसे कि ये पार्ट था। इस पार्ट को हम लोगों ने क्या, एक उसी पार्ट फाइल में हम लोगों ने क्या कर दिया था, सरफेसेस बनाए थे, कोर, कैविटी। अभी इसमें हिस्ट्री है क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पार्टिंग सरफेस बना के इसको स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद उस पार्ट में से जो भी लिंक्स ले लेते वो ले लेते, टॉप असेंबली एक बनाया, और फिर उसमें फिक्स अप, मूविंग अप बना के उसके लिंक हम लोगों ने उसमें ले लिए थे। और उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम लोगों ने क्या किया, वहां पे ये स्ट्रक्चर बनाया जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, फिक्स अप, और दूसरा है मूविंग अप। एक एक चीज में एक्सप्लेन कर रहा था इसमें, जैसे कि जे हमारा लेआउट हो गया, वेजिंग हो गया, फिर उसके बाद वेजिंग के भी मैंने आपको डिटेल्स शेयर किए थे कि उसमें कितना एंगल रखना है, पार्टिंग सरफेस का क्या रिलेशन है वेजिंग के साथ, उसका मॉडलिंग कैसे करना है आपको, उसका एक मेथड सिखाया था। और फिर रेडियस और चाम्पर कैसे देते हैं, कहाँ पे रिलीज रखना है, कहाँ पे हम लोगों को मेटिंग रखना है, ये सब चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन की थी। फिर नेक्स्ट एपिसोड था, उसमें हम लोगों ने स्लाइडर का कंस्ट्रक्शन किया। स्लाइडर का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोगों ने उसमें वेयर प्लेट लगाए, गाइड रेल लगाए, यहाँ पे स्टॉपर लगाया था, स्लॉट मारे थे फिंगर कैम के लिए, फिंगर कैम या फिंगर पिन या तो एंगल पिन भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसमें मैंने कुछ काम किया था, जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ काम करके रखा है, जो स्लाइडर में पॉकेटिंग वगैरह किया था, स्प्रिंग के लिए पॉकेट बनाया था। मेरे हिसाब से हम लोग स्प्रिंग तक आए थे इसमें स्लाइडर में, और उसके बाद हम लोगों ने सीधा लिफ्टर का मॉडलिंग स्टार्ट किया। स्प्रिंग नहीं डाला था, मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग में आपको अगले सेशन में बताता हूँ, मोड बेस पे स्प्रिंग डालेंगे तब। यस सर। ओके, तो ये जस्ट यहाँ तक हम लोगों ने काम किया था। उसके बाद अभी हम लोगों को आगे बढ़ना है। आगे क्या रहेगा फिर, यहाँ पे सेक्शन ऑफ कर देते हैं। आगे अभी हम लोग आज इसमें गाइडिंग एलिमेंट डालेंगे, जो जो गाइडिंग एलिमेंट रहते हैं उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो गाइडिंग एलिमेंट क्या होते हैं मूल में, एक तो होता है कोर, और एक होता है कैविटी। कैविटी और कोर को गाइड करने के लिए हम लोग ये जो वेज है, किस, ओके वेज यहाँ पे वेजिंग है। किसी का तो स्पीकर चालू है, प्लीज थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए माइक। यस, ठीक है, ओके, नॉइज नहीं आई। तो जस्ट देखिए यहाँ पे वेजिंग क्या काम करती है, मोल्ड को गाइड करने का ही काम करती है, बट गाइड वहां पे वो काम अच्छा ज्यादा करती है जहाँ पे उसका इंजेक्शन का जब प्रेशर आता है तो मोल्ड शिफ्ट होता है, तो वहां पे वो अवॉइड करने के लिए काम करती है। अब इसके साथ साथ गाइड पिलर और बुश भी रहते हैं, तो उनका क्या काम होता है ये भी हम लोग आज जानेंगे। गाइड पिलर और बुश, तो गाइड पिलर और बुश कहाँ रहते हैं, यहाँ पे मोल्ड के कॉर्नर में, जैसे कि हम लोगों ने काफी फोटोज में देखा रहेगा, जैसे कि प्रैक्टिकल मोड में भी आपने कहीं पे देखा रहेगा कि यहाँ पे कॉर्नर में कुछ बूस्ट लगे रहते हैं यहाँ पे, और कुछ पिलर रहते हैं, तो उनको हम लोग क्या, ईजी क्या मेन गाइड पिलर, या तो गाइड पिलर जीपी और जीबी, ऐसा शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं, गाइड पिलर गाइड बुश। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गाइड पिलर गाइड बुश मोड में लगते तो है, बट कौन से साइड में गाइड बुश मतलब बुश डालना है, कौन से साइड में पिलर डालना है, अभी ये हमारा कॉल रहेगा। और उसका काम क्या है वो भी हम लोगों को समझना है। जैसे कि मैं बताया कि वेजिंग में भी हम लोग मोड को गाइड करने का काम करते हैं, दोनों हब को शिफ्ट अवॉइड करने का काम होता है। तो फिर गाइड पिलर और बुश डालने की जरूरत ही क्या है?
तो गाइड पिलर और बुश का हम लोग आज पहले काम सीखेंगे, देखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट ओपन करता हूं मैं। गाइड पिलर और बुश हम लोग चेक करेंगे अभी आज। और एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, जो भी पीडीएफ है ये आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, मूविंग अप और फिक्स अप इसमें दिखा है। और यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा है ना सबको? ओके। तो गाइड पिलर कहाँ पे? यहाँ पे लगाए गाइड पिलर। ओके, ये जो पोर्शन है गाइड पिलर जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो पिलर है, और थोड़ा सा शाइनी कलर में वो बुश है। आपने देखा भी रहेगा प्रैक्टिकली। यहाँ पे इसको लैडर पिन नाम दिया है, लैडर पिन या तो गाइड पिन हम बोल सकते हैं। तो फिर ये जो लैडर पिन और गाइड पिन का काम क्या रहेगा? इसका काम रहता है, इसके नाम में ही काम है क्या, गाइडिंग करने का। एक हाफ दूसरे को गाइड करता है। और ये कहा क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिसाइजली अलाइन द टू हाफ ऑफ द मोल्ड बेस, यानी कि फिक्स हाफ और मूविंग हाफ दोनों को अलाइन करने का काम ये लैडर पिन करते हैं। ठीक है, तो इन लैडर पिन को हम लोगों को इंस्टॉल कहाँ करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, उसको इंस्टॉल करने के साथ साथ कोर साइड में करना है या कैविटी साइड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वापस मोल्ड डिजाइन में आते हैं। यहाँ पे लैडर पिन होने कहाँ चाहिए, ये भी बहुत एक क्वेश्चन है कि वो हम लोगों को आंसर पता होना चाहिए। कभी कभी कोर साइड में भी डाला जाता है, कभी कभी कैविटी साइड में भी डाला जाता है। तो अभी ये हमारे साथ में अभी कोर साइड है और यहाँ पे कैविटी। वॉइस चली गई है। सॉरी, हेलो हाँ, किसी को कुछ डाउट है? सर, वॉइस चली गई थी। वॉइस, हाँ ओके, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मेरा कहना क्या था, गाइड पिन और गाइड बुश के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो बुश कहाँ डालना है और पिलर कहाँ डालना है, तो देखिए दोनों साइड में आप स्विच को स्विच कर सकते हो। पिलर कैविटी साइड में भी हो सकता है और कोर साइड में भी हो सकते हैं। अगर पिलर कोर साइड में लगाए तो बुश कैविटी साइड में आएगा, और अगर फिक्स आप में आपने पिलर लगाए तो कोर साइड में आपको, मूविंग साइड में आपको क्या मिलेगा, बुश मिलेगा, वाइस वर्सा। लेकिन ये डालना जो भी है कोर और कैविटी में, वहां पे हम लोगों को कॉल लेनी कि क्यों डालना है। तो उसका काम है गाइडिंग करना, और गाइडिंग करने के लिए हम लोगों को उसको इंस्टॉल किया जाता है। अभी उसके लिए क्या क्रॉस चेकिंग पॉइंट है वो सबसे पहले बता दूं। गाइड पिन्स, सबसे पहले एक पिन डिजाइन करता हूँ गाइड पिन, फिर आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक, इसमें मुझे गाइड पिन डालना है। सबसे पहले मैं गाइड पिन डिजाइन करता हूँ, और गाइड पिन डिजाइन तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए गाइड मोल्ड का साइज भी हम लोग को पता होना चाहिए कि कितना साइज रखना है। क्योंकि कुछ भी साइज का हम लोग डालेंगे तो क्या हो जाता है, कुछ बड़ा हो जाएगा कुछ छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे 400 एम की रेंज में ये मोल्ड है, ठीक है। तो इस मोल्ड के हिसाब से कितना बड़ा पिन डालना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ, फिर आपको वो कैलकुलेशन भी समझाता हूँ कि क्या कितना बड़ा पिन डालना है, क्या साइज का डालना है, उसका थंब रूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम लोग पार्ट लेंगे असेंबली में जाके, क्रिएट न्यू कंपोनेंट करके। यहाँ पे मुझे सेव करना है, इसके लिए ये पाथ मेरे लिए जरूरी है। मैं ये पाथ सेव कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे क्रिएट न्यू कंपोनेंट, फिर यहाँ पे मैं वो पाथ डाल दूंगा, सॉरी यहाँ पे डालना चाहिए, और इसको मैं नाम दूंगा गाइड पिन।
पिलर, सॉरी, अभी गाइड पिलर मल्टीपल टाइम आते हैं, तो आपको एक मेन गाइड पिलर और एक सेकेंडरी गाइड पिलर ऐसा मेंशन कर सकते हो, या तो कैविटी साइड के गाइड पिलर या तो कोर साइड के गाइड पिलर, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो, मल्टीपल भी आ सकते हैं, डिपेंड ऑन पार्ट। तो यहाँ पे मैंने गाइड पिलर ऐड कर दिया। दूसरा और एक पार्ट लेता हूँ, गाइड बुश, शॉर्टकट में इसको आप जीबी और जीपी भी बोल सकते हो। जब आप उसका ड्राइंग निकालते हो ना डिटेलिंग में, आपको जीबी और जीपी ऐसा मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को ओपन कर लेता हूँ, जो भी फाइल्स मैंने बनाए। यहाँ पे मुझे मॉडलिंग करना है। अभी ये सब 400 का मेरा साइज था। मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि 40 है, 40/8 का मैंने कॉलर ले लिया। 40 में से मैं 2 mm पर साइड माइनस करता हूँ तो 36 आएगा। उसका लेंथ में 60 mm ले लेता हूँ, और फिर मेरा फिटिंग रहेगा वो 28 रहेगा, इसका 150 हाइट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं यूनाइट कमांड भी यूज कर सकता हूँ। ये 3 mm माइनस होना चाहिए, सॉरी 34 कॉलर 6। ठीक है, यहाँ पे ये गाइड पिलर का मॉडल मैंने किया है। इसमें थोड़ा सा चाम्पर देना है। अभी ये जो चाम्पर आप देते हो ना, यहाँ पे रेडियस भी दे सकते हो, और अगर चाम्पर देते हो तो चाम्पर आपको चाहिए 15 डिग्री का। 15 डिग्री जो रहता है ना, वो इंसर्शन के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 15 डिग्री का दे दिया। फिर इसमें आप थोड़ा सा फिलेट भी दे सकते हो, क्योंकि फिलेट दोगे तो शेयरिंग नहीं होता, शार्प एज नहीं रहती, तो उसमें इजीली स्लिप हो जाता है पिलर वहां से। ये जस्ट पिलर मैंने बना दिया। इसका पिलर का जो फिटिंग डायमीटर है वो है मेरा, वापस चेक करता हूँ आपके सामने, 26 रखा है। 26 अभी बुश का आईडी रहेगा मेरा, ये आप ध्यान में रखिए। इसको मैं सेव कर लेती हूँ, फाइल मैंने सेव कर लिया। फिर अभी वापस मुझे असेंबली में जाना है, तो टॉप असेंबली में फिर नेक्स्ट में बनाऊंगा बुश। अभी देखिए, इंडिविजुअल पार्ट फाइल बना के उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कोई भी साइज चेक नहीं किया अभी तक, जस्ट मैं मॉडल बना के ले रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए जस्ट अभी फर्स्ट हम लोग जस्ट मॉडलिंग करके लेंगे। तो इसमें कॉलर रहेगा, 36 का कॉलर देता हूँ और अटेम हाइट देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 36 34 था वो, 34/50 का कॉलर बना लिया। यहाँ पे यूनाइट कर लेते हैं। अभी ये मॉडलिंग जस्ट सिंपल स्टेप्स है, आपके लिए नया नहीं है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग माय वे। यहाँ पे आपको कुछ बारीक की जैसे कि चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जम्पर कहाँ पे चाहिए, रेडियस कहाँ पे चाहिए, और कितना होना चाहिए। और फिर इसका जो डायमीटर था मेरा, इसका मैंने 26 बनाया था। अभी यहाँ हम लोग 26 का एक होल मॉडल में डाल देंगे, और इसको हम लोग सबट्रैक्ट कर लेते हैं। एक बार मॉडलिंग हो जाए उसके बाद हम लोग उसको चाम्पर रेडियस जो भी देना है दे सकते हैं। अभी यहाँ पे 15 डिग्री का चाम्पर इसके लिए डाला कि ये इजीली होल में अलाइन हो सके, इंसर्ट हो सके। फिर आईडी का जो है वहां पे आपको रेडियस देना है, नॉट चाम्पर। यहाँ पे आप 1 से लेकर 2 mm तक रेडियस दे सकते हो, क्योंकि जैसे ही पिलर इसमें एंट्री करने का सोचेगा ना, वहां पे रेडियस रहेगा तो उसमें शेयरिंग नहीं होगा। फिर यहाँ पे हम लोग जस्ट एज से करके 45 डिग्री का चाम्पर दे देंगे। 0.5 या 1 mm का आप दे सकते हो। तो ये जस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बैक वाले जो होल रहेगा उसमें आप चाम्पर भी दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को इसको डिजाइन करना है सिंपल वे से। अभी मैं वापस मेन असेंबली में जाता हूँ। देखिए, जो भी मॉडल मैंने बनाया ना, ये बाहर बनाए,
और ये हिस्ट्री फ्री है, किसी भी पार्ट के साथ वो अलाइन है नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें अभी आपको बताता हूँ कि पिलर, अभी हम लोग को पिलर कहाँ डालना है, बुश कहाँ डालना, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। देखिए कभी भी अगर कोई भी मोल्ड में आपको फिंगर पिन वाला या फिंगर कैम वाला फीचर मिल जाएगा, तो उस साइड में आपको गाइड पिलर डालने हैं। तो गाइड पिलर कैविटी साइड में आएंगे। वो क्यों? जैसे कि मोल्ड मेंटेनेंस पॉइंट अब हम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड में 2 पिन है, अभी इसको तो मुझे मूव करना बाकी है, मैं कर लेता हूँ, मूव भी कर लेता हूँ इसको आपके सामने। इसमें यहाँ पे डायनामिक नहीं, एंगल में जाऊंगा, फिर 0, और यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा और फिर 180 डिग्री घुमा लेता हूँ उसको। पॉइंट देना पड़ेगा तो 0 रहेगा, एंगल देना बाकी, ये हो गया एंगल। यहाँ पे कॉपी किया मैंने वो कंपोनेंट में जाके, तब जाके यहाँ पे ये कॉपी बन के आएगा, ओरिजिनल वहीं पे भी रहेगा। अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, रोटेट नहीं करना चाहिए, मिरर करना चाहिए, तो ठीक है क्योंकि वो सामने सामने है ना और ऑफसेट है। तो इसको मिरर कर लेता हूँ। थोड़ा हम लोग अपना हमारा जो गाइड पिलर का पॉइंट है ना उसको साइड में कर दिए हैं फिलहाल, 1 मिनट के लिए। आप इसको, ये मिरर कंपोनेंट का कमांड है, यहाँ पे हम लोगों ने प्लेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एंटर असेंबली करना है ताकि आपको असेंबली में काम करने के लिए वो सिलेक्शन के लिए अलाउ करेगा। ये पूरा का पूरा कंपोनेंट मिरर कर सकता है। अभी इससे हम कोई कंपोनेंट बनाए वो दूसरी तरफ अपने आप बनेगा। हाँ, दूसरी तरफ अपने आप बनेगा, लेकिन मिरर मिरर अभी ये क्या सिमेट्रिक है, उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो। ये कमांड आप ऑपरेट करोगे तो आप एक बार देख लीजिए, उसमें नाम डालने के लिए भी स्कोप देते। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी क्या मिरर कर लिया, इसको डबल क्लिक करते तो इसका हिस्ट्री में पूरा आ गया अभी, ठीक है। कंप्लीट हिस्ट्री कॉपी हो गया, सेम पिन, ठीक है। यहाँ पे 2 पिन है। तो अभी हम लोग गाइड पिलर के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे कि ये मोड मैंने बनाया और यहाँ पे पिन है, तो जैसे ही मैं मोड अगर ऐसा इस कंडीशन में रखता हूँ ना, तो होता क्या है, ये जो पिन रहेगी ना, ये पिन सबसे पहले जमीन पर टच हो जाएगी, बराबर। और जमीन पर टच होगी तो फिर अगर ऐसा मोड है तो ये मोड बैलेंस नहीं होगा, ये क्या एक साइड में ऐसा एंगल में ऐसा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है। अदरवाइज एग्जैक्टली पिन सेंटर में भी रहेगी तो भी ये बैलेंस होने वाला नहीं, कोई ना कोई एक साइड में टिल्ट हो जाएगा। तो हम लोग को बैक साइड में कुछ ऑपरेशन करने हैं या कुछ इसको उठा के रखना है साइड में, तो ये उसके लिए क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा कि ये फिंगर कैम के ऊपर लोड आएगा। ये पतली रहती है, गाइड पिलर के जितना स्ट्रेंथ रहता है उसमें, तो क्या ब्रेक हो सकता है। तो उसकी वजह से हम लोग इसको सेफ्टी सोच के, इसका सेफ्टी हम लोग कंसीडर करके गाइड जो पिन है वो इस साइड में डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे फिक्स आप में। ओके, ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन, जब कोई कंपोनेंट आप बना रहे हो, उसका कैविटी आपने बनाया और कोर भी बनाया, लेकिन होता क्या है कभी कभी इस कंपोनेंट का, मतलब इस हम लोगों ने जब वेजिंग किया तो इसको डिसाइड कर दिया कि इसको सेव करना है, इसके लिए बाहर से हम लोगों ने बॉक्स वेजिंग बनाया। बट कुछ कुछ कंपोनेंट ज्यादा हाइटेड होते हैं, जैसे कि फेंडर का बात हो गया, हमारा जो स्कूटर का आगे और पीछे का फेंडर रहता है ना, मडगार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कंडीशन में कभी कभी क्या हो जाता है, कैविटी पूरा कवर नहीं रहता, स्पीड मीटर का कवर हो गया, तो वो भी क्या हो जाता है, पूरा प्लेन नहीं होता कैविटी। तो हर जगह पे हम लोग को पॉसिबल नहीं कि कैविटी को हम लोग पूरा का पूरा प्लेन ही बनाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। तो उस कंडीशन में उसके प्लेट के बैक साइड में अगर हम लोग को जैसे कि यहाँ पे कुछ काम करना है,
तो क्या हो जाता है, चैलेंज बन जाता है वो, क्योंकि सीधा खड़ा नहीं रह सकता। और असेंबली भी करते हैं, असेंबली में अगर उसको खोलते हैं, एक पार्ट मैंने फिक्स आप निकाल लिया और दूसरी जगह पे रखना है, मोल्ड से बाहर निकाला, तो ये क्या कैम के ऊपर लोड आ सकता है। और अगर कैम नहीं रहेगा, कुछ शार्प पोर्शन कैविटी में बन रहा है और वो एक्सट्रीम हाइट पे है, मोल्ड अगर मैं दूसरी जगह पे रख रहा हूँ उल्टा, तो क्या डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये दो चीजें कंसीडर करके हम लोगों को जब जब भी स्लाइडर रहेंगे और कुछ शार्प एजेस कैविटी साइड के पार्टिंग में बन रही है, जिसको हम लोग हाइट ज्यादा होने की वजह से कवर नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में हम लोगों को पिलर जो देने तो यहाँ पे देने। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका लोकेशन फिक्स करने का बता देता हूँ। आप यहाँ पे कंस्ट्रेनिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिलर बनाए हुए हैं फिक्स अप में डालने वाला हो, तो इसमें ड्रैग कर लेता हूँ, है ना, फिक्स अप में। ठीक है, ये आ गया फिक्स अप में, बूस्ट जाएगा मूविंग अप में, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया कंपाउंड को। अभी हम लोग जस्ट फिक्स अप ओपन करेंगे, डिस्प्ले करता हूँ सेपरेट पार में, और जस्ट उसको हम लोग पोजिशन बनाएंगे। तो सबसे पहले ये रिवर्स है, तो इसको पोजीशन में लेना है हम लोग को, मूव करके हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। डायनामिक ऑप्शन से ये रिवर्स हो जाएगा। अभी ये मेरा पार्ट है, इसको थोड़ा बाहर ले लेता हूँ। ओके, अभी टॉप प्लेट को थोड़ी देर हाइड कर देंगे, और अभी पिलर डालना कहाँ है, इस प्लेट में डालना है, और पिलर का बैक फेस यानी कि ये फेस, और कैविटी का ये वाला बैक फेस, तो ये क्या सेम लोकेशन पे होना चाहिए। तो आपको अगर कंस्ट्रेनिंग करना है तो आप उसका साइज वगैरह चेक कर लीजिए, और नहीं करना है तो भी चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन में लाना है इसको। अभी 155 है, अभी ये 0 पे बना है मैंने, जैसे कि मैं इसको मूव कर लेता हूँ, -155। रिवर्स कैसे किया आप लोगों को पता चला होगा, जैसे कि डबल क्लिक कर दिया एरो को, रिवर्स हो गया। अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे डायनेमिक ऑप्शन है मेरे पास, और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे पूछ रहा है। आप या इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, डायनेमिक हो गया। अगर आपने ऑलरेडी होल बनाया है कैविटी प्लेट में, तो वहां पे कंस्ट्रेनिंग भी कर सकते हो। होल ऑलरेडी बनाया मतलब क्या, जैसे कि मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका साइज आ रहा है 40 mm, और इसका नीचे का साइज आ रहा है 34 mm, और कॉलर का थिकनेस है 8 mm। तो मैं यहाँ पे पहले से इस प्लेट को, कैविटी प्लेट को डबल क्लिक कर रहा हूँ, और उसके अंदर अभी एक स्केच निकालूंगा होल के लिए। यूज द होल कमांड एक कन्वेंशनल वे है जिसको आपको समझना है ना क्या। इसमें मैंने काउंटर बोर्ड ड्रिलिंग कंसीडर कर लिया, और फिर हम लोग इसमें पॉइंट लगाएंगे, ये जो पॉइंट है सॉरी, यहाँ पे मुझे डिस्टेंस कमांड लेना था, गलती से एक स्प्लाइन कमांड आ गया। 166 बाय ठीक है। अभी इस पॉइंट को हम लोग मिरर करके लेंगे, क्योंकि हर बार पॉइंट देने से अच्छा है कि हम लोग इसको शॉर्टकट में मिरर कर लें। इसमें थोड़ा सा कमांड का नाम अलग अलग होगा, तो आप चेक करो आपके पास जो भी लेटेस्ट वर्जन है। मिरर करो इन द सेंस, वो क्या पॉइंट में रहेगा तो आपको उसको रिवर्स कर सकते हो आप। ठीक है, इसको रिवर्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिरर करने का बाकी है, यहाँ पे वापस मिरर कमांड यूज करेंगे। फिनिश करता हूँ स्केच को, और फिर यहाँ पे उसी साइज के हम लोग काउंटर बना के लेंगे।
तो वो काउंटर 42/8 mm हाइट इसका और 36, ठीक। अभी होल बनाने हैं, इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बुश का साइज पता होना चाहिए। अभी इस टॉप प्लेट में कोई भी होल है नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये जो कॉलर है इसको हम लोग पीछे और एक प्रोजेक्शन डायमीटर देते हैं और वो बैक वाली साइड में गाइड होता है, उसको पिगॉट बोला जाता है। बट फिलहाल इसमें है नहीं वो, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग को गाइड पिलर गाइड बुश डालने, ठीक है। अभी एक गाइड पिलर और बुश तो डालेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे थोड़ा मशीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को इसको क्लियर करना है। जैसे कि यहाँ पे चांपर नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग इसमें पिलर इन करेंगे। तो असेंबली का मेथड आप सब लोगों को पता ही है, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। गाइड पिलर इसको मूव कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके उसको मूव कर दिया। फिर हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे प्लेस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। इसे बाहर निकाल के ले लिया उसको मैंने। तो इसको कॉपी करने के लिए पकड़ो और पॉइंट टू पॉइंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है यहाँ से। फिर हमारा जो भी पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये सर्कल का सेंटर। और प्लेसिंग पॉइंट कौन सा रहेगा, यही सर्कल का सेंटर। अभी ये सेंटर थोड़ा सा ऊपर हो गया मुझे लगता है, ये हो गया शिफ्ट आई थिंक। वापस सिलेक्ट करता हूँ इसको, फिर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पिलर इंस्टॉल किया है। अभी दूसरा पिलर हम लोग को सोचना है कि कैसे दूसरा भी हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे। अभी यहाँ पे पैटर्न हम लोग चेक करेंगे, पैटर्न पॉसिबल है या नहीं। फिर डिस्टेंस चेक करते हैं, यहाँ से लेकर 332 है, ये भी 332 ही चौरस हो गए। तो इसको मैं पैटर्न कर सकता हूँ इस पिलर को। वो ऐसे असेंबली में जाके क्रिएट न्यू पैटर्न, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, गाइड पिलर असेंबली नाम देते। और इसके ऊपर आ गए, ठीक है। पैटर्न यूज करेंगे, पैटर्न कंपोनेंट। ये होना नहीं चाहिए था टॉप असेंबली, कुछ गड़बड़ हो गया इधर, ठीक है। एक साथ में जाता हूँ वापस, गाइड पिलर को जस्ट पैटर्न करता हूँ यहाँ पे, पैटर्न कंपोनेंट। फिर लीनियर डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये जो पिच आ रहा है, अभी काउंट 2 ही है पिच में, यहाँ से मेजर करके काउंट कर लेता हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस में ही पता चलेगा। 332/332, ठीक है। इसको 332 करना पड़ेगा। डायरेक्शन 2 भी है यहाँ पे, एक डायरेक्शन में दे दिया, दूसरी डायरेक्शन में भी देना है तो आप दे सकते हो। तो भी 332 ही है, 332। ओके, तो ये हम लोगों ने पिलर इस साइड में डाल दिया। अभी सोचना ये है कि इसमें तो डाल दिया, लेकिन इसमें क्यों डाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कैम का सपोर्ट नहीं बन पाता था मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए।